देखिए मिट्टी ढो रहे हैं, पूरा लूट मचा है गढ़ई ने, पूरा डकैती हो रही है खुदाई के नाम। इस शासन काल में जितने विकास कार्य हुए, जो पहले विपक्ष के लोग सत्ता में थे तो कभी कुछ कराया नहीं, वो सिर्फ आरोपी लगाते हैं। पावर्ड बाय एस्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर शोरूम चंदौली। नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह। आज एक बार फिर हम लोग गढ़ई नदी के इस तलहटी में आए हैं। लगभग 7.5 करोड़ रुपए से इसकी खुदाई होनी थी। 37 क्या कुल मिला के 47 किलोमीटर तक इसकी खुदाई होनी है। मात्र 4-5 दिन रह गए हैं बरसात होने के, और आज भी खुदाई के नाम पर जिस तरह से केवल खाना पूर्ति की गई है, इसमें से जो मट्टी निकाली गई वो भी कहीं ना कहीं भेज दी जा रही है। लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। कोई कह रहा है कि 10 लाख रुपया कहीं पहुंच गया किसी के यहाँ, उसके बाद से ये कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज संजोग से हमारे बीच में समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद श्री रामकिशोर यादव जी हैं। ये बात दीगर है कि समाजवादी पार्टी का जब शासनकाल था तो आपने बहुत प्रयास किया कि इसकी खुदाई हो जाए। खुदाई भले ही नहीं हो पाई, लेकिन आपका प्रयास बहुत रहा। आज वो हमारे बीच में हैं और इस तरह की बदइंतजामी को देखकर उनके मन में बहुत क्षोभ है। हम उनसे बात करते हैं, आदरणीय रामकिशोर जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको कि किस तरह से खुदाई हो रही है? देखिए गढ़ई खुदाई में लापरवाही बढ़ती जा रही है, बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। अब सांठगांठ तो बहुत लंबा है भ्रष्टाचार का। इस गढ़ई नदी की खुदाई के लिए एक प्रस्ताव बना था जी, लगभग 330 करोड़ का। 330 करोड़ का। हाँ, दोनों तटबंध ऊंचा होते, जी। जितने नाले इसमें मिल रहे जी। हैं उन पर भी गेट लगते, जी। ताकि नदी का पानी ऊंचा होने पर खेतों में पानी न जाए, और नदी का पानी जब नीचे हो तो खेतों का पानी निकल जाए। एक परियोजना बनाए थे माननीय सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। अच्छा। लेकिन वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब इस मिट्टी की खुदाई का टेंडर कर दिया गया जी। वो भारतमाला ने ले लिया, और भारतमाला उस हिसाब से कितना घन मीटर मिट्टी ले जा रही है, वो उस पर उसी की बदौलत इसमें खुदाई हो रही। तो बड़े पैमाने पर इसमें खुदाई में घपला किया जा रहा है। इसका मतलब जो खुदाई का वास्तव में टेंडर हुआ है, या जो 7.5 करोड़ की परियोजना बनी हुई है जो कि खुदाई की, वो न होकर ये भारतमाला वाले अपना काम कर रहे हैं, और ये खुदाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति। 7.5 करोड़ की जो परियोजना है जी, स्वीकृति के प्रत्याशा में उन्होंने बताया, आज तक उसका शासनादेश नहीं उपलब्ध हो पाया। टेंडर हुआ, लेकिन उसका शासनादेश आ जाता, वित्तीय स्वीकृति हो जाती। अभी खाली प्रशासनिक स्वीकृति और सैद्धांतिक स्वीकृति, तो इससे तो काम होता नहीं है। इसी बीच भारतमाला मिट्टी लेने के लिए तैयार हो गई। जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी उसको भारतमाला ले जा रही है, उसके बदले विभाग को पैसा दे रही है, और वो बड़े पैमाने पैसा है, और उससे काम खुदाई करा रहे हैं, और इसको भी आनंद फानंद में। तो ये कहना कि जैसे वो नारियल फोड़ा गया, बहुत तामझाम फैलाया गया कि साहब इतने रुपए की ये परियोजना है और ये हो जाएगा और 20 जून तक भगवान को मना लेंगे, इस तरह की बातें की गई, तो ये सब बातें फिर ये फिजूल बातें हैं। जी जी। नारियल फोड़ा गया, भीड़ जुटाई गई, लेकिन खुदाई कब शुरू हुई उन्हें खुद भी पता नहीं है। आपस में अपने अपने दल का वर्चस्व स्थापित करने का, अपने अपने गोल का, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना वर्चस्व स्थापित, हम खुदवा रहे हैं, हम खुदवाएगी तो सरकार। तो सरकार अगर करा रही है तो पैसा बतावे कि उसने कितना स्वीकृत कराया, बजट में प्राविधान था नहीं था, कहाँ से पैसा आ रहा है। तो ये स्पष्ट जब हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि भारतमाला ने मिट्टी के बदले जो पैसा खरीद रही है दूसरे से, वो इनसे ले रही है, इनका टेंडर डाली है और खुदाई करा रही है। तो इस तरह का इन्होंने कहा है, अभी बात आई थी एक बंद कमरे में कि अधिकारियों के बीच में कि साहब ये ठेकेदार हमारे बड़े प्रिय हैं, बड़ा अच्छा ये काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम और काम देंगे, तो ये सब बिला मतलब की बातें थी। इसका कहीं से कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं जी जी, या जो उनके नेता हैं जी, कहीं ना कहीं वो ठेकेदारों से दबाव बनाते हैं, उनसे उनका सांठगांठ होता है, उन्हीं को काम सपोर्टते हैं। कोई स्वतंत्र टेंडर नहीं डाल सकता बिना उनकी मर्जी से। अच्छा, ये व्यवस्था चली आ रही है, एकदम आ रही है, एकदम आ रही है। एक बात चर्चा ये उठी है कि ये जो मिट्टी उठ रही है या जा रही है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कि कितना ये ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 10 लाख रुपया या 15 लाख रुपया कुछ पहुंच गया तो उससे मामला ये रुक गया है। कोई इस पर कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं हो रही। इसमें पैसे का जो भी लेन देन हुआ, लेकिन मिट्टी
में ले जाने और टेंडर करने का बड़ा घपला है, बहुत बड़े पैमाने पर घपला है। ये आपको विश्वास है कि ये गड़ई नदी जो चंदौली का शोक कही जाती है, अगर ठीक से इसकी खुदाई हो जाए तो ये वरदान स्वरूप साबित बिल्कुल वरदान होगी। ये जब भी बरसात होती थी, जी जब बांध नहीं बने थे, तो एक बरसात होती थी, पानी आता था, 2 दिन में निकल जाता था। लेकिन जब बांध बन गए, पानी रुक गया, और जब भारी बरसात होती है एकाएक छोड़ा जाता है तो नुकसान होता है। नहरें बन गई, सड़कें बन गई, उनका निकास का रास्ता अवरुद्ध है। जैसे चकिया रोड पर 2 जगह रपटा बना है, वो ऊंचा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पानी निकासी के जो साधन है वो सकरे होते गए, गड़ई नदी में सिकुड़ती गई। यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहीं से सामने से बगवा नाला है, भगवान। और जब गड़ई में बड़ा पानी होता है तो उससे निकल जाता था, और वो सीधे जाके बगवा नाला वहाँ मिलता था, औरैया गांव में करमनासा मिलता था, मैणी के पास आ गया। मैड़ी के पास। हाँ, ठीक है। और अभी ये जो होता है ये मिल रही है, यही बगल में चुनमुनी के बगल में दुमोआ मिल जाती है, फिर वो करमनासा में जाके मिलता है चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा की भी खुदाई और गड़ई की खुदाई ये यहाँ के किसानों के लिए नितांत हो सकता है, वरना खेती बर्बाद हो जाए। ये यहाँ इसमें ये तय था कि कल लगभग 4 मीटर तक की खुदाई होगी नीचे। तटबंध तो जो है सो है ही है, उसके बाद 4 मीटर तक की ये नीचे खुदाई करेंगे। तो छिलाई वो छिल है, लेकिन क्या लग रहा है कि एकदम छिल कर रखे, सीधे पुरानी मिट्टी पड़ी हुई है, उसका चीज बनी, इसको थोड़ा सामने खन दिया है। तो यहाँ भी बहुत लग रहा है जैसे नहीं, कुछ नहीं, खोल के ले आधा गए, मीटर भी नहीं, कुछ नहीं है, 2-3 फीट की। वो बगली मिट्टी उठा ले गए, कहीं मिट्टी तो बेची दी है, ये मिट्टी जो उठी है तो मिट्टी तो कहीं न कहीं जा रही है। इसके जांच के लिए कोई मांग करेंगे आप? बिल्कुल जांच है। जिलाधिकारी से मैंने कहा कि अगर आपने सिंचाई विभाग ने और भारतमाला ने कोई अनुबंध किया है तो उस अनुबंध की कॉपी या उसका जो शर्तें हैं सार्वजनिक वो सार्वजनिक होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने मांग किया है? हाँ, अभी तक लेकिन इस पर कुछ नहीं, अभी बहुत से छिपाए हुए हैं। अभी तक तो जो स्वीकृति की बात कही थी, जो प्रस्ताव भेजा गया था, हमको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को पैसा देगी। ये इन्हीं से काम ले लेगी, तो मिट्टी ले लो और उसके बदले पैसा दे दो, तो और ये ठेकेदारों को पेमेंट हो तो दोनों काम हो जाएगा, दोनों उधर भी हो जाएगा, इधर लूट भी पड़ जाएगी और सब हो जाएगा। काम भी नहीं ठेकेदारों को कराना पड़ा, पैसा भी मिल पैसा जाएगा और मिल हो जाएगा। इस तरह से लूट मचेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सांसद जी, ये तटबंध बनना चाहिए था, ये मिट्टी की खुदाई हुई है, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि तटबंध बना है? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। एक मिट्टी नहीं रखी गई और खुदाई भी नहीं हो, इसकी मिट्टी अभी और निकल सकती थी। इस साइड भी देखिए नहीं है, कहीं ऊंचा किया गया, ये बांसोस थे, ठीक है, इसको ऊंचा करना चाहिए दोनों तरफ तटबंध, ताकि किसानों के खेत में पानी न जा पाए। अब ये ट्रैक्टर वगैरह भी ले जा सकते थे, ट्रैक्टर ले जाए, तटबंध बनता था, उस पर हो जाता, रास्ता भी हो जाता है। और था उस परियोजना में यही था कि दोनों तरफ से रास्ता बन जाएगा, कि लोगों को आने जाने में भी सुविधा हो। देखिए मिट्टी ढो रहे हैं, देखिए मिट्टी की धुलाई हो रही है, एकदम पूरा लूट मचा है गड़ई नदी पर, पूरा डकैती हो रही है खुदाई के नाम पर डकैती हो रही है। गड़ई नदी की खुदाई पर सत्ताधारी दल के मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल ने भी विचार व्यक्त किया। अभी तक शासन की स्वीकृति इस पर नहीं मिल पाई। वैसे खुदाई का 80% से ज़्यादा का दावा किया जा रहा है, जबकि गड़ई नदी के टेल पर अभी भी 13 किलोमीटर में मात्र 1.5 किलोमीटर की ही खुदाई हो पाई। इस समय हमारे साथ विधायक मुगलसराय रमेश जायसवाल जी हैं। गड़ई नदी आपके विधानसभा क्षेत्र से बहते हुए आगे तक जाती है, और गड़ई नदी की जब खुदाई शुरू हुई तो उस समय कुछ ऐसी समस्याएं आ रही थीं, लोगों को लगा कि साहब ये हो नहीं पाएगा समय से, और आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम 20 जून तक प्रयास भगवान से मनाएंगे कि आप पानी न बरसें और ये गड़ी की खुदाई हो जाए, और शायद भगवान ने सुन भी लिया और 20 जून तक तो पानी नहीं बरसा। गड़ई नदी की खुदाई अभी भी उतनी मुकम्मल नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए थी। तो विधायक जी, क्या लगता है कि गड़ई नदी की खुदाई क्यों पूरी नहीं हो पाई? सबसे पहले तो आपके चैनल खबरों खिलाड़ी के माध्यम से मैं अपने विधानसभा की देवतुल्य जनता का अभिवादन करना चाहता हूं, उनको नमस्कार प्रेषित करता हूं। मैं आपके सवाल का जवाब इसलिए दे रहा हूं कि पहले तो आपने कहा कि 20 तारीख तक भगवान की कृपा होगी तो पानी नहीं बरसेगा। बिल्कुल आपने सही कहा।
हालांकि 15 जून तक ही पानी बरसने के अंदेशे रहते हैं, परंतु मौसम को देखते हुए मुझे लगा कि पानी नहीं बरसेगा। तो एक औपचारिक बातचीत में मैंने ये बात कही थी। और हम लोग तो सनातनी लोग हैं, हम तो भगवान पे आस्था करने वाले लोग हैं। देर से खुदाई की प्रक्रिया शुरू हुई, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और उसके कारण खुदाई समय से प्रॉपर तरीके से कुछ समय चाहिए था। इस नाते मैंने उस दिन वो बात कही थी कि भगवान की मर्ज़ी होगी तो 20 तक पानी नहीं बरसेगा। तो भगवान की मर्ज़ी थी, इस नाते 20 तक पानी नहीं बरसा। और इसी नाते आपने देखा होगा कि ओल्ड गढ़ई और न्यू गढ़ई के टेंडर हुए तो स्वीकृति के प्रत्याशा में हुए। सरकार की ये व्यवस्था भी है कि स्वीकृति के प्रत्याशा में जो टेंडर होते हैं वो स्वीकृति हो जाती है, तभी उस फाइलों में एक नियमानुसार उस टेंडर की एक प्रक्रिया होती है और टेंडर के समय निर्धारित किए जाते हैं। और अगर उस समय के आधार पर टेंडर करा के कार्य को हम लोग नियमित रूप से कराने का प्रयास करते तो शायद हो नहीं पाता। स्वीकृति के प्रत्याशा में वो आवश्यक कार्य किए ही जाते हैं जो जनहित में बहुत ही आवश्यक हों, और स्वीकृति की प्रत्याशा इसीलिए की जाती है, उसे स्वीकृति मिलनी होती है। तो इस नाते स्वीकृति की प्रत्याशा में वो सारे काम कराए गए और स्वीकृति उसकी 100% मिलनी है। आपने अभी देखा कि मैंने इस संदर्भ में जानकारी भी प्राप्त की, तो ओल्ड गढ़ई जो हमारे विधानसभा के मूल रूप से हमारे विधानसभा को बहुत प्रभावित करती है, उसमें लगभग 90% की जो सफाई का काम था वो पूर्ण हो चुका है। 10% शेष रह गया है। हालांकि पानी का प्रभाव आज सुबह तक खेत तक पहुंच चुका होगा। इस नाते मुझे लगता है कि 10% सफाई प्रॉपर तरीके से हो पाना मुझे मुश्किल लगता है। मैंने विभाग को भी कहा है कि पूरी पारदर्शिता बरतते हुए जिस भी टेंडर जिस भी नदी पर कराए गए हैं उस काम के आधार पे ही संबंधित फर्मों का भुगतान किया जाए। बाकी काम अगले साल नेक्स्ट ईयर ही होंगे, क्योंकि अब तो पानी में खुदाई कराना सफाई कराना संभव नहीं है। तो सारी चीज़ें मैंने कही हैं। बहुत ही पारदर्शी तरीके से सरकार अपना काम कर रही है और वो काम पे हम मुकम्मल तरीके से अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। गढ़ई नदी की प्रॉपर ओल्ड गढ़ई खासकर उतनी सफाई हो गई है जिससे कि किसानों के खेत तक पानी आसानी से पहुंच जाए। और जो छूट गया है समय अभाव का की दिक्कत थी, लेट में उसका काम शुरू हुआ है, तो बाकी चीज़ों को नेक्स्ट ईयर हम लोग करने का प्रयास करेंगे। स्वीकृति की बात जहाँ तक आई कि स्वीकृति अभी तक नहीं मिल पाई है, तो ऐसा नहीं लगता कि सारी चीज़ें हो गई हों, सब कुछ प्रक्रिया आ गई हो, एक योजना बन गई हो, कार्य योजना बन गई कि इतने करोड़ रुपए में खुदाई होगी, इतने रुपए में काम होगा, ये सब कुछ होगा, एक उत्साह से लोग काम भी करते हैं। लेकिन जब स्वीकृति ही नहीं आई तो कहीं ना कहीं इससे कुछ प्रभावित हुआ, ऐसा नहीं लगता? आपको मैं एक बात बता दूं कि शासन स्तर पे ये स्वीकृत है। अच्छा। ये चीज़ें फाइलों के रूप में विभाग तक नहीं पहुंची हैं, ये अलग विषय है। क्योंकि ये सारे के सारे नदी के सिंचाई के संदर्भ में जो गढ़ई नदी की सफाई का विषय था, इसको संज्ञान में माननीय मंत्री प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं लिया है। इस नाते ये स्वीकृति की प्रत्याशा तभी होती है जब चीज़ें स्वीकृत करा दी जाती हैं। मात्र स्वीकृति की प्रत्याशा इसलिए की जाती है, समय अभाव के कारण चीज़ें नहीं हो पाती हैं या कहीं कोई विलम्ब रहता है या लगता है कि कोई फॉर्मेलिटी पेपर वर्क पर रुकी होती है, तो इसी कारण वो चीज़ें होने में देर होती हैं कभी कभी। तो स्वीकृति की प्रत्याशा में उन चीज़ों को करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश ऊपर से प्राप्त होते हैं, तभी इसको वो टेंडर कराते हैं। ये प्रॉपर तरीके से टेंडर हुआ है। अच्छा। स्वीकृति की प्रत्याशा में शासन स्तर पर चीज़ संज्ञान में है और ऊपर स्वीकृति होकर इनको पेपर मिल जाएंगे, तो यही टेंडर प्रभावी मान लिया जाएगा। तो ये मान लिया जाएगा कि स्वीकृति बिल्कुल तो मिलनी है। बिल्कुल मान लिया जाएगा। हर कंसर्न में ऐसे ही होता है। जी जी। एक आरोप लगा गढ़ई खुदाई के समय कि साहब वो जो मिट्टी है वो निकाल के जो बैंक बनाना चाहिए, नदी का जो तट बनाना चाहिए, जिससे कि किसानों को न ट्रैक्टर हार्वेस्टर वगैरह ले जाने में सुविधा होती, वो न लेकर जो भी एजेंसी लगी थी इसमें खुदाई में, वो लोग कहीं दूसरी जगह ले गए, कहीं सड़क बनाने में ले गए, कहीं और ले गए। अगर वो बैंक बनाते तो कहीं ना कहीं से फ़ायदा होता किसानों को, तो ऐसा क्यों हुआ? मुझे इस संदर्भ में चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी। जी। मैं संबंधित विभाग के अधिकारियों से मैंने बात किया था, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा। लोगों ने जो भी यह विषय बताया, विभाग ने कहा कि ऐसा संज्ञान में हमारे नहीं है। तो मैंने विभाग से पूछने के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा संज्ञान नहीं है। कारण इस बात का है कि जो भी मिट्टी निकाली जा रही है वो बैंक के लिए निकाली जा रही है, और जब बैंक से ओवर मिट्टी बचेगी तो उसका टेंडर विभाग कराती है, तो कराएगी, वो विभाग का इशू है। अच्छा। उस पर ऐसा कोई संज्ञान नहीं, ये जैसे आपके भी पार्टी के एक दो नेताओं ने
डीएम साहब के यहाँ गए, लोग पत्रक वगैरह दिए, कुछ विरोधी पार्टी के पूर्व सांसद वगैरह रहे, और भी लोगों ने ये आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं ये मिट्टी निकालने में, कहीं ये चीज़ों में भ्रष्टाचार हुआ है, और इस तरह से जो जिस एजेंसी को ये काम दिया गया कि साहब वो मिट्टी निकालेगी, उसने पूरा काम भी नहीं किया और कहीं ना कहीं इसमें बंदरबांट हुई, इस तरह का एक आरोप लगा। आपने कहा विपक्ष के लोग गए थे, उन्होंने आरोप लगाया। जी जी। इस शासन काल में जितने विकास कार्य हुए, जो पहले विपक्ष के लोग सत्ता में थे तो कभी कुछ कराया नहीं, वो सिर्फ आरोप ही लगाते हैं। आरोप पत्र उन्होंने डीएम को दिया होगा, तो डीएम के जांच का विषय डीएम अपना खुद ही निर्णय लेंगे, उनके आरोप को के कारण उनको बताएंगे कि सही क्या है गलत क्या है, वो मेरा विषय नहीं। ये मानना है कि कहीं भ्रष्टाचार जैसी कोई बात सवाल ही नहीं, सरकार में भ्रष्टाचार हो ही सकता।